इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेयर एक्ट क्या होता है। देखिए, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो बनाई गई है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि बेयर एक्ट होता क्या है। बेयर एक्ट का मतलब होता है खाली एक्ट। अब खाली से क्या मतलब है? खाली से मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कोई कानून बनाते हैं तो वो डायरेक्ट आपके सामने रख दिया जाता है। तो इसीलिए इसको बेयर एक्ट बोला जाता है, खाली एक्ट बोला जाता है। अब इसको पढ़ना कैसे है, सबसे जो ख़ास बात है कि इसको पढ़ना कैसे है वही इसमें डिस्कस करेंगे हम। कि देखिए, इसके लिए आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो बेयर एक्ट होता है, बेयर एक्ट जो है काफ़ी पब्लिकेशंस जो हैं वो पब्लिश करते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ डिपार्टमेंट है वो भी इंग्लिश के अंदर जो है बेयर एक्ट को पब्लिश करता है और उसको हिंदी में अनुवाद के लिए भी काफ़ी पब्लिकेशंस जो हैं वो पब्लिश करते हैं। तो बेयर एक्ट को सबसे पहले तो आप पढ़ लीजिए, सारा का सारा बेयर एक्ट जो है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आपके पास एक हाइलाइटर ज़रूर होना चाहिए। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। हाइलाइटर क्या काम में आता है कि जो भी आपको इम्पोर्टेंट लाइन लगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगे, उसको हाईलाइट कर लीजिए ताकि अगली बार जब आप उस बेयर एक्ट को ओपन करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने हाईलाइट किया है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वो फिर भी समझ में नहीं आ रही है, आपने पढ़ भी लिया है लेकिन फिर भी बात बन नहीं रही है, तो आपके पास दो बुक्स होनी चाहिए। एक तो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए आपके पास और एक कमेंट्री बुक होनी चाहिए। अब टेक्स्ट बुक क्या होती है? टेक्स्ट बुक में देखिए बहुत कम शब्दों के अंदर बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की गई होती है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई जाती है। दूसरी है कमेंट्री बुक्स। कमेंट्री बुक में क्या होता है, इसमें कमेंट होते हैं और इसमें पर्टिकुलर सेक्शन को बहुत अच्छे से विद डेफिनेशन आपको समझाया गया होता है और सुप्रीम कोर्ट्स की और हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स को इसमें डिफ़ाइन किया गया होता है। उनकी जजमेंट्स बताई गई होती हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। तो टेक्स्ट बुक और कमेंट्री बुक ये आपके लिए बहुत तो फ़ायदेमंद साबित होंगी बेयर एक्ट को समझने के लिए, बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए। अब इसको याद कैसे करना है, जो बेयर एक्ट है उसको याद कैसे करना है? देखिए, याद करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है। एक तो आप अपने नोट्स बनाइए, कम शब्दों में इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखिए, नोट्स बनाइए और उनको बार बार रिवीजन कीजिए। नोट्स बनाएंगे, उनको रिवीजन करेंगे, रिवाइज़ करेंगे बार बार, तो ऑटोमेटिकली बेयर एक्ट आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन उसको समझने के लिए, बेयर एक्ट को समझने के लिए आपको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कमेंट्री बुक की ज़रूरत पड़ेगी और हाइलाइटर तो आपको हाईलाइट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए आपको हाइलाइटर की ज़रूरत पड़ेगी। और हो सके तो एक जो फ्लैग्स आते हैं, बुक फ्लैग्स, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं वहाँ पर आप बुक फ्लैग्स भी लगा सकते हैं ताकि बार बार आपको जो है मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि आप एक बार जब पढ़ लेते हैं बेयर एक्ट तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मैंने हाईलाइट किया था और बुक फ्लैग लगा देंगे तो आसानी हो जाएगी आपको। बाकी टेक्स्ट बुक और कमेंट्री बुक आपको साथ में हेल्पफुल रहेंगे। तो बार बार रिवीजन कीजिए। इस तरीके से मैंने आपको बेसिक सी चीज़ें बताई हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने सिंपल तरीके से बड़े कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है बेयर एक्ट को, कि बेयर एक्ट होता क्या है और इसको पढ़ना कैसे चाहिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से। शुक्रिया, धन्यवाद।